नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बोचहां विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी की जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस परिणाम से सबसे ज़्यादा खुश है, चूँकि वहां पर बीजेपी की हार हुई। हमारे साथ है बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव जी। सर, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जो बोचहां का परिणाम आया उससे सबसे ज़्यादा खुश नीतीश कुमार होंगे। नीतीश जी के प्राइवेट सेक्रेटरी क्या हो गए हैं? तेजस्वी जी के एडवाइजर हो गए हैं कि उनके पार्टी में अपना पार्टी को मर्जर कर दिए हैं। आखिर इतना निकटतम बात कि नीतीश कुमार कब खुश रहते हैं और कब दुखी होते हैं, ये पता तो कोई अति निकटतम व्यक्तियों को होता है। तो आखिर दोनों में कौन है? पार्टी मर्जर कर दिए हैं, या प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए हैं, या एडवाइजर हो गए हैं? ये तीनों में से कोई जब बात पता चले तब हम लोगों को समझ में आता है। अरे बोलना है तो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बातों को बहुत संजीदगी से नहीं लिया जाता है। आरजेडी तो दावा कर रही है कि जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें जेडीयू पूरी मजबूती से प्रचार नहीं की थी, इसीलिए बीजेपी की हार हुई। उनके ज्ञान लेने की जरूरत हम लोगों को नहीं है जी। हम लोग अपनी बातों को समझते हैं। 27 वर्षों के बाद हमारी पार्टी बोचहां में चुनाव लड़ रही थी। हमारा कोई वहाँ टीम भी खड़ा नहीं था। अब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, टीम खड़ा कर दिया है। आने वाला कल हमारा होगा। जी। आरजेडी जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी भी दावा कर रहे हैं कि जो जीत हुई है उसके बाद आरजेडी A to Z की पार्टी बन गई। क्या लगता है कि अब सभी जातियों को लेकर चलने वाली जो पार्टी का दावा कर रही थी वो सक्षम हो पाई आरजेडी? सभी जातियों को लेकर चले या नहीं ले चले, इस पर मेरा कोई चुनौती नहीं है। पहले परिवार से बाहर निकल, माई बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये सबसे बाहर निकले तो फिर आम आवाम A to Z या और भी जो शब्द उसमें मिल सके उसको जोड़ेंगे। पहले अपने परिवार से बाहर आवे तब पता चलेगा। आरजेडी तो दावा कर रही है कि जो बोचहां का उपचुनाव हुआ उसके बाद अब जल्दी बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, चूँकि एक तरीके के रूप में बोचहां का विधानसभा हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उसके बाद अब आरजेडी की सरकार बन सकती है। आरजेडी की सरकार तो उसी दिन, जिस दिन चुनाव पहली दफ़ा हुआ था, पैर उड़का के घूम रहे थे, उसी दिन से बन रही थी। ये मुंह में लात टपकते ही रह जाएगा। उनके नसीब में ऐसा कुछ है नहीं। और स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चलते चलते रास्ते में स्वप्न देखना एक्सीडेंट के उद्योतक है। एक आखिरी सवाल है कि जीत आरजेडी की हुई, हार बीजेपी की हुई, लेकिन खुश सबसे ज़्यादा मुकेश सहनी। उनका दावा है कि उन्होंने बीजेपी को हरा दिया है। खुश रहने दीजिए। अगर उसी में वो खुश है तो बढ़िया बात है। कम से कम किसी को खुशी हो रहा, मुकेश सहनी को खुशी हुआ ना, तो वो अपना खुशी मनाते रहे। हम लोग मिशन पर काम करते हैं। हम लोग, हमारा मिशन है कि इस देश का एक एक असेंबली सेगमेंट पूरे देश में और पार्लियामेंट सेगमेंट में हमारा जनाधार खड़ा हो, और उस काम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। ये हैं भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव। दिल्ली से न्यूज फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।